नमस्कार। कभी सोचा है कि नंबर्स मतलब अंक हमारी पर्सनालिटी के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही खास बड़े ही रहस्यमयी अंक की बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके पीछे कैसा व्यक्तित्व छुपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल है, जरा सोचिएगा, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको भीड़-भाड़, पार्टियों के शोर शराबे से ज्यादा अपना अकेलापन, एक शांत कोना ज्यादा पसंद आता है, जहां आप बस अपने ख्यालों में खो सकें? मतलब दूसरों से ज्यादा खुद के साथ वक्त बिताना ज्यादा अच्छा लगता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो बहुत मुमकिन है कि आप नंबर 7 की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी पावरफुल एनर्जी का सिंबल है जो हम पर, हमारे स्वभाव पर बहुत गहरा असर डालती है। तो आखिर है क्या ये रहस्यमयी पहचान? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये नंबर 7 आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? तो असली राज अब खुलता है। देखिए, अंक ज्योतिष में एक चीज होती है मूलांक। अगर किसी का जन्म महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक होता है 7। और माना यह जाता है कि ऐसे लोगों पर केतु ग्रह का गहरा असर होता है। केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह है जिसे गहराई, स्पिरिचुअलिटी और खुद के अंदर झांकने का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो ये केतु की एनर्जी ये किसी की पर्सनैलिटी को बनाती कैसे है? मतलब क्या खासियतें होती हैं ऐसे लोगों में? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो मूलांक 7 वालों को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। मोटे तौर पे देखें ना तो 3 खास बातें नजर आती हैं। पहली, ये लोग नेचुरली स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव होता ही है। दूसरी बात, इनकी आदत होती है हर चीज की जड़ तक जाने की, रिसर्च करने की। और तीसरी, ये कभी भी चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं देखते। नहीं, ये हमेशा गहराई में जाकर सोचते हैं। और पता है, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये दुनिया को देखने और महसूस करने का एक अलग ही तरीका है। इनके अंदर ना एक गहरी प्यास होती है हर चीज को, चाहे वो जिंदगी हो, रिश्ते हो या स्पिरिचुअलिटी हो, उसे उसकी रूह से समझने की। ऊपर ऊपर की बातों से, दिखावे से इन्हें कभी तसल्ली नहीं मिलती। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस यूनिक पर्सनालिटी को बैलेंस कैसे किया जाए? चलिए अब यही समझते हैं। यहाँ ना 2 बहुत जरूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखें। जो लोग इतना गहरा सोचते हैं ना, उनके पास एक कमाल का इनर कॉम्पस होता है जो उन्हें हमेशा सही राह दिखाता है। बस उसे सुनना जरूरी है। और दूसरी सलाह है बैलेंस बनाने की। देखिए, अकेले रहना आपको चार्जअप करता है, बिल्कुल सही, लेकिन दुनिया से पूरी तरह कट जाना भी ठीक नहीं है। तो बाहरी दुनिया से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे खास लोगों को जरूर जगह दें जो आपको सच में समझते हों। यही चीज आपको ग्राउंडेड रखेगी, जमीन से जोड़े रखेगी। तो आखिर में इस पूरी पर्सनालिटी को अगर एक नाम देना हो तो वो होगा सोल सर्चर, यानी आत्मा का खोजी। ये उन सब के लिए है जो हमेशा सच की तलाश में रहते हैं, उस सच की जो सतह के बहुत नीचे छिपा होता है। तो अगली बार जब भी कभी आपको लगे कि आप दुनिया से थोड़े अलग हैं, तो याद रखिएगा, शायद आप अकेले नहीं बल्कि ये एक सोल सर्चर है जो अपनी एक अलग अनोखी राह पर चल रहा है। तो क्या आपके अंदर भी एक सोल सर्चर छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा।